नमस्कार। रतनगढ़ का ग्रामीण किसान छात्रावास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रतनगढ़ का हर वासी इस स्थान को जानता है, पहचानता है। ये संस्थान सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में काफ़ी अग्रणी है। समाज के बच्चों को शिक्षित करने एवं अन्य कई जो सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य हैं, वो इसमें संपादित होते हैं। तो आज हम ये इस संस्थान से आपको अवगत करवाना चाहते हैं। हमारे साथ संस्थान से जुड़े कई पदाधिकारी, समाज के लोग हैं। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं रिपोर्टर पारुल के साथ। तो अब हम किसान छात्रावास के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और यहाँ के सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किसान छात्रावास का इतिहास क्या था या आने वाली पीढ़ी इसके लिए क्या योजना तैयार कर रही है। तो हम मिलते हैं सुल्तान सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामीण किसान छात्रावास से रतनगढ़ हमारे जो पूर्वजों ने आज़ादी से पूर्व हमारे चौधरी कुंभाराम जी आर्य, जिन्होंने इस जगह को नींव रखी और आवंटित करवाया। जब वो राजस्थान सरकार के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस दरमियान उन्होंने इस भूभाग को आवंटन करवाया और इस ब्लॉक के अन्य, इस जिले के अन्य लोगों ने भी, जिनमें केशवानंद जी और नित्यानंद जी जैसे हमारे जो महान विभूतियां थी, उन्होंने भी यहाँ अथक सहयोग किया। 2 फरवरी 1992 के अंदर इस ग्रामीण किसान छात्रावास की नींव रखी गई और उसके बाद लंबे समय तक 10 साल तक लगातार इस ग्रामीण किसान छात्रावास का कार्य सुचारू रूप से चालू रहा। उस समय इस रतनगढ़ तहसील के रतनगढ़ नगरी के जो किसान रामलाल जी सियाग, जो इसी शहर के बासिंदे हैं, वो उसमें अध्यक्ष रहे और उनके करकमलों द्वारा और उनकी जो टीम थी, उन सभी ने मिलकर के इस ब्लॉक के सभी जाट समुदाय के जो भामाशाह और अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनमें ऐसे भी भामाशाह थे जिन्होंने एक एक कक्ष निर्माण कार्य का भामाशाह के रूप में बीड़ा उठाया। हमारे जो भामाशाहों के द्वारा आर्थिक सहयोग से ये कार्य परवान पे है, संपन्न हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं 1992 से लेके अब तक किसान छात्रावास में बहुत बदलाव हो चुके हैं और भामाशाहों के सहयोग से यहाँ कार्य दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आगे की किसान छात्रावास की क्या गतिविधियां रहेंगी और पूर्व में क्या संचालित होता था और अब उनमें क्या बदलाव किया गया है। मैं मुकुंदाराम नेहरा इस छात्रावास से 1995-96 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो टीम थी, उसने ये देखा कि छात्रावास का भौतिक स्वरूप तैयार हो गया, लेकिन जो मानव संसाधन जो होना चाहिए या जो विद्यार्थी या रहने चाहिए, तो हमने सबसे पहले हमारे यहाँ सेठ बंशीधर जालान या अन्य जो सरकारी विद्यालयों में या कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उनको यहाँ पर आवासीय सुविधाएं दी। इसके लिए हमारी पूरी टीम ने बड़े प्रोग्राम भी करवाए। उस समय आर्थिक तंगी रहती थी और उसमें देश के विदेश के नामी गिरामी डॉक्टर घासीराम जी वर्मा यहाँ 2 बार आ चुके हैं, जिनको करोड़पति फकीर कहा जाता है, या अन्य जो हमारे जो भामाशाह जिन्होंने यहाँ आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन दिया।
हमारी जो संपूर्ण टीम सतत रूप में इसके विकास में सहभागिता करती है। भौतिक विकास के साथ में जो मूल जो हमारा उद्देश्य कि युवाओं के अध्ययन के लिए, उसके अध्यापन के लिए किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारी संपूर्ण टीम विगत 25 वर्षों से जाट बौद्धिक मंच नामक इसी संस्था का एक हिस्सा है, जो केवल जो इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं उन पे हम परिचर्चा करते हैं। प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक जो बुराइयां हैं या अन्य प्रकार के जो हमें आवश्यकता होने पर सेमिनार का आयोजन भी करते हैं। अभी पिछले लगभग 3 साल से हमारे वार्डन श्री शुभकर्ण नैन जो इस छात्रावास में रहा है, तो ये सारा कुछ हमारी जो टीम है उसकी देन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। तो हमने देखा कि यहाँ सेमिनार से लेके लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हो चुका है, जिससे कि छात्राओं को बहुत फ़ायदा हो। और अब जब इनकी इतनी सारी गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है, तो उन्हीं गतिविधियों के बारे में और जानकारी चाहेंगे कि इन गतिविधियों के साथ किसान छात्रावास ने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की है? तो हम बात करेंगे शुभकरण जी से, कि हमें बताएँगे कि अभी तक छात्रावास ने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की है? यहाँ इस छात्रावास की शुरुआत से लेकर लगभग आज दिनांक तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों का चयन हुआ है और लगातार समाज की प्रतिभाएं बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पर इस छात्रावास में पढ़ के यहाँ से पहुँची हैं। और अभी हमारा ये उद्देश्य है कि इस छात्रावास में, क्योंकि हर समाज की एक बेसिक सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा की होती है, हम ये चाहते हैं कि ये छात्रावास शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हों और समाज के हर ज़रूरतमंद गाँव, गरीब, देहात से आने वाले बच्चे को न्यूनतम आर्थिक स्थिति में जो आता है, उसको पढ़ाई-लिखाई की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, जिससे कि वो आगे बढ़े, वो समाज का नाम रोशन करे और अपने जो लक्ष्य हैं, उनको हासिल करे। तथा साथ ही वर्तमान में हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे जो समाज हैं, अभी हाल-फिलहाल में राजपूत समाज के द्वारा उनके एक डेलीगेशन ने यहाँ विज़िट किया है कि किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएँ हैं, उनको देखा है कि हम भी हमारे समाज के इस तरीके से शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ व्यवस्थाएँ करें, तो वो भी देख के गए हैं। और हम दूसरे भी जो भी जितने भी समाज हैं, वो भी लगभग चाहते हैं कि भी शिक्षा का जो प्रसार है वो एक समाज को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से ये एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बने, ये हम जानते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बने और एक शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में हर समाज में ये जो ग्रामीण किसान छात्रावास है वो एक अपनी एक पहचान सुनिश्चित करें, जिससे कि समाज में एक शिक्षा का प्रसार हो। और वर्तमान में हमारे इस छात्रावास में लगभग 80 बच्चे हमारे पास यहाँ पर रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त हैं। और पिछले लगभग 1.5 साल में हमारे यहाँ से 17 बच्चों का सरकारी सेवाओं में सिलेक्शन भी हो चुका है और लगातार 12वीं कक्षा या अन्य कॉलेज में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं और गाँव समाज का और अपने परिवार का वो नाम रोशन करते हैं। तो शुभकरण जी ने बताया कि किसान छात्रावास किस प्रकार से बच्चों के भविष्य को सुधार रहा है और अब तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और आगे की योजना भी यही है कि यहाँ से बच्चे आए और उसके साथ साथ समाज भी, अदर समाज भी अपने विकास के लिए इससे एक अपनी, ऐसा कह दे कि एक जागरूकता आएगी कि हम भी किसान छात्रावास की तरह हमारे समाज में भी ऐसे छात्रावास का निर्माण करें जो एक सभ्य और संस्कारित और आगे बढ़ने वाला समाज स्थापित करें। जाट बौद्धिक मंच है के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नेहरा जी हैं और पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है और उसके अंदर मुख्य रूप से समाज की जितनी भी प्रतिभा हैं ब्लॉक स्तर पर, उसको लगभग 2004 से ये प्रारंभ है, 20 साल हो गए और प्रतिवर्ष नियमित रूप से ये बच्चों को सम्मानित करने की कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि जो ये प्रोग्राम चालू किया गया था उस समय सम्मानित करने का, तो उसके बाद में प्रतिवर्ष लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है वो बढ़ रही है प्रतिभाओं में और लगातार सर्विस में भी लग रहे हैं बच्चे, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे आईआईटी हो या अन्य क्षेत्र में हो। बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है और हमारे पूर्वजों ने ये मान लीजिए कि आज की बात नहीं है, जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय से यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल भी था पीछे,
और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं। उस ज़माने में कोई सुविधा नहीं थी और उस समय यहाँ पे 15-20 बच्चे एक हॉल में रहकर यहाँ पर अध्ययन किया करते थे और वो आज उच्च पदों पर भी पहुँचे हैं। तो उसी समय से हमारे समाज के पूर्वजों की जो भामाशाहों की सोच ये रही कि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस कारण से उनकी सोच बहुत ही अच्छी सोच है हमारे लिए, वो आदर्श है हमारे लिए। जितने भी पूर्व है उन्होंने कार्य किया और मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान में सुल्तान जी हैं वो इसके किसान छात्रावास के अध्यक्ष हैं, मुकुंदा राम जी हैं वो बौद्धिक मंच के अध्यक्ष हैं और शुभकर्ण जी नैन के नेतृत्व में यहाँ पे आज बता रहे हैं कि 80 बच्चे, वास्तव में मैंने देखा भी है कि 80 बच्चे वहाँ यहाँ पे अध्ययनरत हैं और लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और उन बच्चों को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है कि आप किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और आगे बढ़ें, जिससे एक समाज को देखकर दूसरा समाज भी निश्चित रूप से जागरूक होगा और ये हमारे पूरे समाज के लिए, सभी समाजों के लिए एक अच्छी विचार है, अच्छी सोच है। जय हिंद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पहली बार इस ग्रामीण छात्रावास में पधारे हैं और छात्रावास की जो प्रगति है उसको आप बखूबी प्रचार प्रसारित करने के लिए जा रहे हैं। मैं खिवाराम ख्यालिया, वरिष्ठ अध्यापक। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने इस छात्रावास की ज़मीन अलॉट की। तो चौधरी कुमाराम जी आर्य के द्वारा आज़ादी से पहले 7 बीघा पक्की ज़मीन इसको आवंटित की गई छात्रावास के नाम से और उसके बाद में यहाँ पर नित्यानंद जी जो खिंचेवाले के संस्थापक रहे हैं, उनकी कर्मस्थली पहले ये छात्रावास रही है। इस छात्रावास में रहते हुए बच्चों ने अच्छे अपने शिक्षा के अंदर अपना विकास किया है और इसके बाद में इस छात्रावास को मूर्त रूप देने वाले, जैसा कि हमारे छात्रावास के अध्यक्ष सुल्तान जी ने बताया, रामूराम जी सियाख और उनकी पूरी टीम का ही ये कारनामा है जो आज ये मूर्त रूप में बिल्डिंग हमारे सामने और पूरी जो चारदीवारी बनी हुई है। वर्तमान में हमारे 29 मई इस साल 2024 को सुल्तान जी इस छात्रावास के अध्यक्ष बने हैं। इनके नेतृत्व में इनकी पूरी टीम लगी हुई है और भामाओं से वित्तीय कलेक्शन कर रहे हैं। लगभग 65 लाख रुपए का कलेक्शन और एक 20 लाख की लाइब्रेरी यानी 85 लाख का काम अभी आपके सामने ये होने जा रहा है। तो मैं सभी भामाशाहों का और सुल्तान जी और उनकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारी जो समाज की प्रतिभाएँ हैं, उनको निखारने का, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देने में हमारे जो जाट बौद्धिक मंच है, जिनके वर्तमान अध्यक्ष मुकुंदा राम जी नेहरा हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष मेरे पास में अभी जो भंवरलाल जी डूडी थे, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित कर रहे हैं, जिससे समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का, एक दूसरे से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान होता है। मैं पुनः सभी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो अब मिलते हैं गोविंद राम जी ढाका से जो हमें छात्रावास से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताएंगे। तो मैं गोविंद राम ढाका यहाँ में सन 1973 में रतनगढ़ से आ गया था और उसी टाइम से मैं लगातार देख रहा हूँ और 1990 से मैं लगातार छात्रावास में डेली मेरा 1, 2, 3 चक्कर डेली, अब तो 5 चक्कर होते हैं लेकिन 2 चक्कर तो उसी टाइम से लगातार हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ हमारे सुताराम जी थे खारिया के, उनका पट्टियों का बड़ा था। उस टाइम मैं जानता हूँ, उसके पहले जब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इनका नामांकन नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने बाढ़ डीरा खरीद करके बाढ़ करवाई थी और इन विशेष योगदान उसके बाद एडवोकेट चुनलाल जी का भी बहुत बड़ा इनमें योगदान रहा, उनकी टीम का रहा। उन टीम ने गांव से खूब पैसे इकट्ठे करके और पट्टी को बाड़ा कराया और हमारे जगन सिंह एडवोकेट नियमित रूप से जो दक्षिण साइड में रूम पड़े हैं उनमें लगातार 30-25 साल तक इनकी रखवाली की, इनकी देखभाल की उनसे। और 55 में यहाँ मंडा एक अपने चौधरी साहब थे, बाड़ेरा के, उनके अध्यक्ष थे और ये रूपराम जी जो आईजी थे वो यहाँ इसमें अध्ययनरत पढ़ के गए हैं और पुराने टाइम में काफी हमारे गांव के भी गुलाराम जी पूनिया है और कई लोग आर्मी में है, कोई लोग एजुकेशन में, वो यहाँ से बहुत पुराने टाइम से निकल गए हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ उन पुण्य आत्माओं को, पुराने लोगों को, कहीं से इतनी बड़ी जगह हमारे को उन्होंने उपलब्ध करा दी जिससे अपना लगातार एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। धन्यवाद। तो हम आ गए हैं किसान छात्रावास की लाइब्रेरी में जहां दर्जनों बच्चे अध्ययनरत है।
जो अपने भविष्य को यहाँ संवार रहे हैं और उनके भविष्य को संवारने के लिए किसान छात्रावास ने बहुत ही सुसज्जित लाइब्रेरी उन्हें प्रदान की है। और इसी के साथ हम दर्जनों बच्चों से बातें करते हैं कि वो कौन से आने वाले समय में कौन-कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ बच्चों से। कब से आ रहे हैं आप इस लाइब्रेरी में? 12 महीने हुए अब क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तो कैसा लग रहा है यहाँ तैयारी करके? कैसा माहौल है? घर जैसा घर जैसा माहौल है, तो जी आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल बिल्कुल हैं आप यहाँ? पूरी सुविधाएं मिल रही हैं खाने का रहने का पीने का नहाने का पूरी सुविधाएं मिल रही हैं जितनी मतलब एक बाहर की हॉस्टल में नहीं मिलती इतनी इतनी यहाँ मिल रही है मतलब घर जैसा माहौल है घर जैसा माहौल है, तो अच्छा लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ काफ़ी खुश हैं और भी देखते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी में सीट टू सीट सब लोग बैठे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और ये भी है कि लाइब्रेरी इसीलिए बनाई जाती है कि जहाँ सारी सुविधाएँ हमें उपलब्ध हो और हम देख भी रहे हैं कि कमरा बहुत ज़्यादा हर चीज़ से ये बना हुआ है, यहाँ एसी की सुविधा है, सारे पंखे हैं और बैठने के लिए एकदम सही सुविधा है और अपने-अपने केबिन्स बने हैं कि बच्चे एक-दूसरे से सेपरेट भी रहें और कुछ जानकारी हो तो वो ले भी सकते हैं। तो मिलते हैं, तो मुझे बताएँ आपको कैसा मतलब आपका क्या शेड्यूल रहता है कि ऐसा पढ़ाई के साथ स्टडी, लाइब्रेरी आना? बढ़िया रहता है यहाँ पे सुबह 5 बजे से लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था रतनगढ़ का ग्रामीण किसान छात्रावास, जहाँ हमने समाज के लोगों एवं ग्रामीण किसान छात्रावास के पदाधिकारियों से चर्चा की, जिन्होंने बताया कि ये जो छात्रावास है, इसका निर्माण आज़ादी से पहले हुआ था और सीकर संभाग की बात करें तो ये सबसे पुराना जो छात्रावास है अपना जो रतनगढ़ का ग्रामीण किसान छात्रावास है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में किसान छात्रावास में 80 बच्चे हैं जो अध्ययनरत हैं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये छात्रावास से जो अध्ययन कर चुके बच्चे हैं वो कई नौकरियों में अपना परचम लहराया है, कई जगह पे वो कार्यरत हैं और किसी न किसी रूप से इस छात्रावास से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो शुभकरण जी नैन हैं जो अ, सरकारी सेवा में हैं लेकिन उनका जो किसान छात्रावास है उसके प्रति काफ़ी लगाव है और यहाँ के बच्चों को देख-रेख का कार्य कर रहे हैं वार्डन के रूप में। साथ ही जो जाट बौद्धिक मंच है वो एक संस्थान है समाज की, वो बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करती है। तो मैं रिपोर्टर पारुल के साथ लीलाधर प्रजापत, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अपना कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। धन्यवाद।